बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। इसराइली सिपाही शिफा हॉस्पिटल में दाखिल, रूम्स और तहखाने की तलाशी, मरीजों और स्टाफ से पूछताछ, कॉम्प्लेक्स के बाहर लड़ाई। हॉस्पिटल हमले के लिए इस्राएली लीडर्स और बाइडेन जिम्मेदार हैं। फौजी नाकामी के बाद मरीजों और सिविलियन से बदला लिया जा रहा है, हमास का बयान। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा इस्राएल इंसानियत के खिलाफ जराइम कर रहा है। जॉर्डन ने कहा आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। फलस्तीनियों को खुली नस्लकुशी का सामना है, वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐलान आज़ादी की 35वीं सालगिरह पर महमूद अब्बास का खिताब। तमाम मुल्क मिलकर इसराइल पर दबाव डालें, इंसानियत के खिलाफ जराइम रोकें, साउथ अफ्रीका ने किया मुतालबा। तैयब एर्दोगान ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया, कहा आलमी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पार्लियामेंट से खिताब। वैंकूवर की रेस्टोरेंट में जस्टिन ट्रूडो को एहतजाजियों ने घेर लिया, सीज फायर नाउ के नारे। एहतजाजियों ने कहा वजीर आजम के हाथ खून से रंगे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में बस खाई में गिर पड़ी, 37 मुसाफिर हलाक। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इस्राएली सिपाही गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल अशिफा में दाखिल हो गए हैं। इसके रूम्स और तहखाने की तलाशी ली जा रही है। इस्राएली फौज इल्ज़ाम लगाती रही है कि शिफा हॉस्पिटल में हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, लेकिन हमास और हॉस्पिटल अहदेदारों ने हमेशा इस बात को गलत बताया है। कई दिनों से शिफा हॉस्पिटल इस्राएली फौज के घेरे में था। अशिफा हॉस्पिटल पिछले कई दिनों से इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन का मरकज़ बना हुआ था। पूरी दुनिया की तवज्जो शिफा हॉस्पिटल में मौजूद सैकड़ों मरीजों और वहां पनाह लेने वाले हजारों फलस्तीनियों पर है। गाजा के अहदेदारों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कई मरीजों की मौत हुई है, जिनमें 3 न्यूबॉर्न बेबीज शामिल है। इसराइल ने कहा है कि उसके सिपाहियों ने शिफा हॉस्पिटल की गेट के बाहर झड़प में हमास फाइटर्स को हलाक किया। इसराइली फौज ने हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल सामान पहुंचाने का भी दावा किया। इसराइली फौज ने बताया कि हॉस्पिटल में दाखिल होने से पहले हमारे सिपाहियों को लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें हमास फाइटर्स हलाक हुए। इसराइली फौज ने बताया कि हमने इंक्यूबेटर्स, बेबी फूड और मेडिकल सामान शिफा हॉस्पिटल में पहुंचाया है। हमारी मेडिकल टीमें और अरबी बोलने वाले सिपाही वहां पर मौजूद हैं और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि सामान ज़रूरतमंदों तक पहुंचे। एक सर्जन डॉक्टर अहमद अल महलाती ने फ़ोन पर बताया कि हॉस्पिटल स्टाफ छुप गया है क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर रात भर लड़ाई होती रही। एक और शख्स ने टेलीफोन के जरिए बताया कि सुबह 3 बजे इसराइली टैंक शिफा हॉस्पिटल के कंपाउंड में दाखिल हुए। इसके बाद इसराइली सिपाहियों ने इमारतों और तहखाने की तलाशी शुरू की। इसराइली फौज कहती रही है कि शिफा हॉस्पिटल के अंदर सुरंगों का एक जाल है। गाजा में हॉस्पिटल्स के जनरल डायरेक्टर मुनीर अल-बर्श ने कहा कि इसराइली फौज पर हॉस्पिटल के अंदर एक भी गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने बताया कि इसराइली सिपाही सर्जिकल और इमरजेंसी बिल्डिंग्स में दाखिल हुए और तहखाने की तलाशी ली। हमास ने एक बयान जारी करते हुए शिफा हॉस्पिटल में इसराइली फौज के जराइम का जिक्र किया और कहा कि हम शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले के नतीजों के लिए नए नाजी लीडर्स, अमरीकी सदर जो बाइडेन और बाकाबिज फौजियों को जिम्मेदार समझते हैं। इस्लामी जिहाद ने भी एक बयान में कहा कि शिफा हॉस्पिटल के जुर्म में अमरीका बराबर का जिम्मेदार है। इस्लामी जिहाद ने कहा कि गाजा में इसराइली फौज ने कोई फौजी कामयाबी हासिल नहीं की और वो सिविलियंस और मरीजों से बदला ले रही है। पिछले कुछ दिनों में इसराइली फौज ने हॉस्पिटल्स पर कई हमले किए हैं और हॉस्पिटल्स को अपने घेरे में रखा है। इस मुद्दत के दौरान हॉस्पिटल्स के तक़द्दुस का कोई लिहाज नहीं रखा गया। पिछले कुछ दिनों में हॉस्पिटल्स में फ्यूल खत्म हो गया, जनरेटर्स काम नहीं कर रहे हैं। इसके नतीजे में दर्जनों मरीजों की मौत हुई। इसराइली फौज के शिफा हॉस्पिटल में दाखिले से पहले व्हाइट हाउस तर्जुमान जॉन कर्बी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वाशिंगटन के पास खबर है कि हमास अशिफा और दूसरे हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उन्होंने अपने बयान की तायद में कोई सबूत पेश नहीं किया।
इसराइली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि वो इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशंस कर रही है। इसराइली फौज के तर्जुमान कर्नल पीटर लर्नर ने बताया कि हॉस्पिटल और कंपाउंड के दूसरे इलाकों में हमास ऑपरेशन का सेंटर चला रही थी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर सेहत माई अल-कायला ने कहा है कि इसराइल इंसानियत के खिलाफ जराइम कर रहा है, मेडिकल स्टाफ और मरीजों को निशाना बना रहा है। उन्होंने वफा न्यूज़ एजेंसी को बताया कि मेडिकल स्टाफ और मरीजों और बेघर लोगों की जिंदगियों के लिए इसराइल को जवाबदेह बनाना चाहिए। कायला ने कहा कि इस कार्रवाई के संगीन नतीजे निकलेंगे। जॉर्डन ने कहा है कि शिफा हॉस्पिटल में इसराइल का हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। वजारत खारजा ने कहा कि शिफा हॉस्पिटल पर इसराइल का हमला आलमी इंसानी कानून, खासतौर पर जेनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है, जिसका ताल्लुक सिविलियंस की जिंदगियों से है। जेनीवा से काम करने वाली इंसानी हकूक़ तंजीम ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने हॉस्पिटल को फौजी बैरक में तब्दील करने पर इसराइल की मजम्मत की और कहा कि हॉस्पिटल को हिरासती मरकज़ बना दिया गया है, मरीजों, मेडिकल स्टाफ और पनाह लेने वालों के साथ बदसलूकी की जा रही है। एक और इंसानी हकूक़ तंजीम मेडिटेरियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने इसराइली फ़ौज से मुतालबा किया कि वो फौरी शिफा हॉस्पिटल से बाहर निकल जाए और जंगों से मुताल्लिक़ आलमी कानून का एहतराम करे। चश्मदीद गवाहों के हवाले से कहा गया कि दर्जनों इसराइली सिपाही जो मास्क पहने हुए थे हवा में फायरिंग करते हुए चारशंबे की सुबह होने से पहले शिफा हॉस्पिटल में दाखिल हुए। यह हॉस्पिटल मरीजों और बेघर लोगों से खचाखच भरा हुआ है। लाउड स्पीकर पर एक इसराइली सिपाही ने अरबी ज़बान में कहा कि 16 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम मर्दों को अपने हाथ ऊपर उठाना चाहिए। बीबीसी के एक जर्नलिस्ट ने बताया कि इसराइली फौजी हर रूम में जा रहे हैं, वहां लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसराइली कमांडोज इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी दाखिल हुए। हॉस्पिटल के कैंपस में टैंक्स खड़े हैं। इसराइल के वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने शिफा हॉस्पिटल पर हमले से पहले कहा कि हमास नॉर्थ गाजा का कंट्रोल खो चुकी है। नॉर्थ गाजा में गाजा सिटी भी आता है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस के ट्रक्स के साथ अक्टूबर के हमलों के बाद पहली मरतबा गाजा में मदद पहुंचाई गई। यूएन एजेंसी ने वार्निंग दी कि अगर फ्यूल नहीं पहुंचाया गया तो इसकी इमदादी सरगर्मियां ख़त्म हो जाएंगी। इसराइली मीडिया में दावा किया गया कि शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हथियार पाए गए हैं, जो हमास की मौजूदगी का सबूत है। इस बात के इशारे नहीं मिले कि शिफा हॉस्पिटल में किसी इसराइली होस्टेज को रखा गया है। इसराइली सिपाहियों की शिफा हॉस्पिटल में दाखिल होने से पहले डॉक्टर्स के साथ उनकी बहस और तकरार भी हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिफा हॉस्पिटल में इसराइली सिपाहियों ने बाज़ लोगों पर बेरहमी से हमला भी किया। हॉस्पिटल में 180 से ज़्यादा लाशें रखी हुई हैं, जो अब ख़राब होती जा रही हैं। ज़मीनी ऑपरेशन में मरने वाले सिपाहियों की तादाद बढ़कर 48 हो गई है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने गाज़ा में नस्लकुशी के बारे में एक सख्त बयान दिया है। रामल्ला में फ़लस्तीन के ऐलान आज़ादी की 35वीं सालगिरह के मौके पर ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ज़ालिमाना जारहियत का सामना है, हमें खुली नस्लकुशी का सामना है। उन्होंने इस हवाले से गाज़ा और मगरबी किनारे दोनों का नाम लिया। महमूद अब्बास ने कहा कि ये फ़लस्तीनियों के वजूद की लड़ाई है, ये फ़लस्तीनियों की कौमी पहचान की लड़ाई है, ये हमारी ज़मीन की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन हमारा वतन है और हम इसके बदल के तौर पर कुछ कबूल नहीं करेंगे। अगर किसी को इस ज़मीन से जाना है तो काबिज़ इसराइलियों को जाना होगा। जारी रखते हैं गज़ा की खबरों के सिलसिले को। साउथ अफ्रीका ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इंसानियत के खिलाफ जराइम ख़त्म किए जाएं। साउथ अफ्रीका की वज़ीर ख़ारजा नलीवी पेंडॉन ने कहा कि दुनिया गाज़ा में बहुत कुछ देख चुकी है, अब वक्त है कि तमाम मिलकर इसराइल पर असर डालें और इंसानियत के खिलाफ उसके जराइम को रोकें। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका की हुकूमत इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में शिकायत करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि साउथ अफ्रीका के नस्ल परस्ताना निज़ाम और फ़लस्तीन पर इसराइल के कब्ज़े में कई बातें एक जैसी हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि लोग जायदाद नहीं रख सकते, किसी मुआवजे के बगैर जायदाद पर कब्ज़ा किया जा सकता है, जैसा कि हमारे मुल्क में होता था। लोगों को अपनी शिनाख्त के कागजात रखने पड़ते हैं। ये सब नस्ल परस्ताना निज़ाम है। साउथ अफ्रीका उन गिने चुने मुल्कों में शामिल है जिन्होंने गाज़ा पर हमले के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात तोड़े हैं। शिफा हॉस्पिटल के अलावा गाज़ा के दूसरे मकामात पर भी इसराइल के हमले जारी हैं। नुसैरात रेफ्यूजी कैंप में रिहायशी इमारतों पर हमले में कम से कम 3 लोग हलाक हो गए। खान यूनिस के अल करारा में एक इसराइली फ़ौजी मारा गया, बाज़ लोग ज़ख्मी भी हुए। अल करारा में इसराइली फ़ौज ने तोपखाने से फायरिंग की और अनाज के एक मरकज़ को निशाना बनाया।
रेड क्रॉस ने कहा कि वो शिफा हॉस्पिटल पर इसराइल के हमले पर फिक्रमंद है। रेड क्रॉस कमेटी ने कहा कि हमें बीमारों और जख्मियों और मेडिकल स्टाफ और सिविलियंस की फिक्र है। उनकी हिफाजत के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाने चाहिए। शिफा हॉस्पिटल के अतराफ गोलियों की आवाज़ें गूंजती रहीं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया है जो गाजा में जंगी जराइम कर रहा है और आलमी कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए एर्दोगान ने अपने इस ख्याल को दोहराया कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं है बल्कि एक सियासी पार्टी है जिसे फ़लस्तीन के लोगों ने चुना था। तुर्क लीडर ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुतालबा किया कि वो इस बात का ऐलान करें कि इसराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की इस बात को यकीनी बनाने के लिए आलमी ताकतों के साथ मिलकर काम करेगा। इसराइल के यहूदी आबादकारों को उन्होंने दहशतगर्द करार देने का मुतालबा किया जो मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर हमले करते हैं। यूनिसेफ ने कहा कि गाजा की सूरत हाल तबाहकुन है। यूनिसेफ बच्चों की हिफाजत के लिए काम करने वाला आलमी इदारा है। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसल ने एक बयान में कहा कि मैंने बच्चों, उनके ख़ानदानों और हेल्थ स्टाफ से मुलाकात के लिए गाजा पट्टी का दौरा किया। मैंने जो कुछ देखा है, सुना है, वो तबाहकुन है। उन्होंने मुसलसल बमबारी, नुकसानात और लोगों के बेघर होने के बारे में बताया। गाजा पट्टी के अंदर कुछ भी महफूज नहीं है। यूनिसेफ चीफ ने कहा कि इसराइल के हमलों में 4600 से ज़्यादा बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं और तकरीबन 9000 जख्मी हैं। कई बच्चे लापता हैं और ऐसा डर है कि इमारतों और घरों के मलबे में ये बच्चे दबे हुए हैं। इसराइली वजीर बेनी गेंट्स ने कहा कि गाजा और दुनिया के दूसरे मकामात से हमास लीडर्स को ढूंढ निकाला जाएगा। तेल अवीव में मीडिया से बातचीत करते हुए वार कैबिनेट के वजीर ने कहा कि हमास को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। कनाडा में बाद एहतजाजियों ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को घेर लिया और फ़िक्रे कसे और गाजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। यह वाक़या वैंकूवर के एक रेस्टोरेंट में पेश आया। इस वाक़े के वीडियोज़ भी सामने आए हैं जिनमें एहतजाजियों को सीज़ फायर नाउ के नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। एक एहतजाजी ने कहा कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इसराइल से कहा कि वो औरतों, बच्चों और पैदा होने वाले बच्चों की हलाकतों को रोके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रूडो ने कहा कि गाजा में दिल दहला देने वाली सूरत हाल है। इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि तमाम फ़लस्तीनी शहरियों को सज़ा दी जाए। जंगों के भी उसूल होते हैं। तमाम बेकसूर लोगों की ज़िंदगियाँ बराबर है, चाहे वो इसराइली हों या फ़लस्तीनी। कनाडा के वज़ीर आज़म ने इसराइल से कहा कि वो तहम्मुल से काम ले। उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मगरबी मुल्कों के लीडर्स के बयानात को रद्द कर दिया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन के बयानात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमें वाज़ो नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने BBC से बातचीत करते हुए कहा था कि इसराइल की तरफ से बच्चों, औरतों और बूढ़ों पर हमलों का कोई जवाज़ नहीं हो सकता। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि गाजा के रफ़ा और खान यूनिस में पानी और फ्यूल ख़त्म हो चुका है। सफाई सुथराई के हालात भी बहुत ख़राब हैं। कुद्स या यरूशलेम में इसराइली फ़ौज ने एक फ़लस्तीनी हमलावर का घर गिरा दिया। ये वाक़या सलवान में अल अक्सा मस्जिद के करीब पेश आया। इस फ़लस्तीनी ने जनवरी में एक यहूदी इबादत खाने के बाहर हमला किया था। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे हो रहे हैं। नीदरलैंड्स के दारुल-हुकूमत एम्स्टर्डम में कई लोग एयरपोर्ट के करीब जमा हुए और सीज़ फायर का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी मांग की कि नीदरलैंड्स और इसराइल के दरमियान फ़ौजी ताउन ख़त्म किया जाए। स्विट्ज़रलैंड के शहर माल्मो में फ़लस्तीनियों के हक़ में जुलूस निकाला गया। डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन में गाजा और फ़लस्तीन की ताईद में मुजाहरा हुआ। बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसेल्स में यूरोपियन फ़लस्तीनियन काउंसिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्वान इसराइली नस्लकुशी के ताल्लुक से यूरोप की सियासी, अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी था। जॉर्डन में हज़ारों लोगों ने एक पिटीशन पर दस्तखत करते हुए इजिप्ट से मुतालबा किया कि वह रफ़ा क्रॉसिंग खोले। मोरक्को के कई शहरों में मुजाहरे हुए। दारुल हुकूमत में मशहूर आर्टिस्टों और समाजी कारकुनों ने फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। अब कुछ दूसरी खबरें। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बस खाई में गिरने से कम 37 लोग हलाक हो गए और 19 जख्मी हुए। मरने वालों की तादाद और ज़्यादा भी हो सकती है। मुसाफिरों की ये बस सड़क पर फिसलकर 300 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी। ये बस जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली थी। इस पर 56 मुसाफिर सवार थे। फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अब तक कई लाशें निकाली गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरने वालों के रिश्तेदारों के लिए 2-2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50-50 हज़ार रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया।
मध्य प्रदेश में इलेक्शन की मुहिम खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे और आखिरी मरहले के लिए मुहिम खत्म हुई। दोनों रियासतों में जुमे को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में तमाम 230 असेंबली हलकों और छत्तीसगढ़ में 90 में से 70 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को 20 हलकों में वोटिंग हुई थी। दूसरी रियासतों में भी कैंपेन जारी है। तेलंगाना में 4 शंबे को नाम वापस लेने का आखिरी दिन था। तेलंगाना में वोटिंग 30 नवंबर को होगी। राजस्थान में मुहिम जोरों शोर से जारी है, जहां 25 नवंबर को 200 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इस्राएली सिपाही शिफा हॉस्पिटल में दाखिल, रूम्स और तहखाने की तलाशी, मरीजों और स्टाफ से पूछताछ, कॉम्प्लेक्स के बाहर लड़ाई। हॉस्पिटल हमले के लिए इस्राएली लीडर्स और बाइडेन जिम्मेदार हैं। फौजी नाकामी के बाद मरीजों और सिविलियन से बदला लिया जा रहा है, हमास का बयान। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा इसराइल इंसानियत के खिलाफ जराइम कर रहा है। जॉर्डन ने कहा आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। फलस्तीनियों को खुली नस्लकुशी का सामना है, वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐलान आज़ादी की 35वीं सालगिरह पर महमूद अब्बास का खिताब। तमाम मुल्क मिलकर इसराइल पर दबाव डालें, इंसानियत के खिलाफ जराइम रोकें, साउथ अफ्रीका ने किया मुतालबा। तैयब एर्दोगान ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया, कहा आलमी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पार्लियामेंट से खिताब। वैंकूवर की रेस्टोरेंट में जस्टिन ट्रूडो को एहतजाजियों ने घेर लिया, सीज फायर नाउ के नारे। एहतजाजियों ने कहा वजीर आजम के हाथ खून से रंगे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में बस खाई में गिर पड़ी, 37 मुसाफिर हलाक। ये थी आज की खबरें। शजूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।